रिश्तों की पाठशाला, बदलता दौर, बदलते रिश्ते, कितने सच्चे, कितने झूठे। दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम रिश्तों की पाठशाला में जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, वो ये है कि ऑफिस में, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट ऑफिस हो, ऑफिस में आपके रिश्ते आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ कैसे होने चाहिए। और इस कार्यक्रम के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि ऑफिस में अपने बॉस के साथ कैसे आपको पेश आना चाहिए, अपने कलीग्स के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, और दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका रिलेशनशिप आपके ऑफिस में काम करने वाले किसी कलीग के साथ हो जाता है, यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, तो कैसे उस रिश्ते को निभाएं। और इसी से जुड़ा पहलू ये भी है कि अगर एक साथ एक ऑफिस में काम करते हुए आप बॉस के साथ आपका रिलेशनशिप हो जाता है, या बॉस का रिलेशनशिप आपके साथ हो जाता है, वही बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला, तो कितना सहज रहता है या नहीं रहता है, कैसे इस रिश्ते को निभाते हैं। और इसके इसी का एक और जुड़ा हुआ पहलू है कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ हैं और अगर एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक बॉस है और एक उसका जो है सबॉर्डिनेट है, या दोनों ही सेम पोजीशन पर हैं, यानी कलीग्स हैं, तो कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। आज का विषय हमारा ये है। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ऑफिस में किस तरह से आपको अपने व्यवहार को आपको प्रेजेंट करना चाहिए। दोस्तों, आज के दौर में बेरोजगारी से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि समाज में आपके पास सम्मान नहीं है। अब नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी होती है और पब्लिक सेक्टर में भी होती है। ऑफिस में जो लोग आपके साथ काम करते हैं, वे आपके रिश्तेदार तो नहीं हैं, वे आपके भाई-बहन तो नहीं हैं, उनसे आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो कि आपकी सिधाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा भी उठाते हैं। ऐसे में तरह-तरह के लोग आपको अपने ऑफिस में मिलते हैं, तो कैसे उनसे सावधान रहें, कितना उनसे बात करें। इन प्रोफेशन नो रिलेशन, क्या इस थ्योरी पर चलें, या हमें हमेशा बॉस को खुश करने के लिए उसकी चाटुकारिता करते रहें? क्या ये एक उपाय है? तो आखिर क्या उपाय है कि हमारे रिश्ते मजबूत हों? क्योंकि अगर आपके रिश्ते मजबूत होंगे, तो ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन भी अच्छा होगा। इसलिए मैं आपको कुछ इस बारे में टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ऑफिस में आप सबसे मुस्कुराकर मिलिए। अपने मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना मत रखिए। अगर किसी से बहस हो जाती है, तो शब्दों की सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, मर्यादा मत लांघिए। हो सकता है आपको कोई हर्ट करे, तो आप उसकी एक सीमा तक सहन कीजिए, और जब वो सीमा क्रॉस हो जाए, लक्ष्मण रेखा पास हो जाए, तो फिर आप उसको रिएक्ट कीजिए। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखिए कि अपने बॉस के साथ नज़रें मत मिलाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि नज़रें मत चुराइए।
नजरें मिलाने का मतलब है कि आप आत्मविश्वास के साथ उनसे बात कर रहे हैं। जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब दे रहे हैं। जो आपको काम असाइन किया गया है उस डेडलाइन से पहले आप पूरा कर रहे हैं और अपने बॉस को इम्प्रेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार-बार बिना किसी बात के बॉस के केबिन में जा रहे हैं और उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में आप उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप अपने शब्दों का प्रयोग कम करें और आपने जो काम किया है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, काम ही आपकी पहचान है। यानी आपका काम बोले, आप ना बोलें। इसके अलावा आपको एक्सप्रेस करना है। यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ रेदर देन इम्प्रेस एनीवन। यानी आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना रहिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ। अगर आपकी बातों में दम है, सच्चाई है, तो आपसे वो लोग ऑटोमेटिक, चाहे वो आपके कलीग हों, चाहे वो बॉस हों, वो हमेशा आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे और आपको एक अच्छे कलीग का दर्जा देंगे। इसके अलावा बहुत से लोगों की स्वभाव होता है कि वो हमेशा शिकायती स्वभाव में रहते हैं। यानी जिसको कहते हैं कंप्लेनिंग नेचर, हमेशा कंप्लेन करते रहना, हमेशा शिकायत करते रहना। मेरे ऑफिस में ये नहीं है, मेरा बॉस वैसा है, मेरी वो कलीग वैसी है, या गॉसिप करते रहना कि सुना है वो जो तेरी सहेली है, फ्रेंड है, वो आज मैंने उसको मार्केट में वहाँ देखा या उसको रेस्टोरेंट में वहाँ देखा या मॉल में वहाँ देखा या मूवी थिएटर में वहाँ देखा। तो इस तरीके से आप प्रोफ़ेशनल रिलेशन में किसी के पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो हमेशा शिकायती नेचर मत रखिए, हमेशा शिकायत मत करते रहिए। जो आपके पास है, उसमें खुश रहिए और उससे बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। हमेशा से कोशिश ये कीजिए कि सिस्टम में खामियां होंगी। हर एक ऑफिस में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयास कीजिए, ना कि हमेशा सिस्टम को कोसते रहिए। इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि आपको किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आपका कोई कलीग आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आपको उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। अगर आपका कोई जूनियर है, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एक अच्छे कलीग होने के नाते, एक अच्छे सीनियर होने के नाते या यूँ कहें एक अच्छे इंसान होने के नाते आप उसकी हेल्प कीजिए। इस तरीके से जो टैलेंटेड सीनियर्स हैं, आप उनको फ़ॉलो कीजिए। जो जूनियर्स हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सिखाइए, उनको बताइए और आखिर में आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से अलग रखिए। आपके घर में क्या समस्याएँ हैं, उनका समाधान ऑफ़िस में नहीं निकलेगा। इसलिए घर की समस्याओं से जुड़ी हुई बातों की चर्चा ऑफ़िस में करने से बचें। ठीक उसी तरह से ऑफ़िस की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस घर में ना करें। ऑफिस में ऑफिस की तरह प्रोफेशनल बनकर रहें और घर में घर की तरह पर्सनल बनकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एपीआर उसको बोलते हैं कि आपकी साल भर में परफॉर्मेंस कैसी रही। तो जो अच्छा बॉस होगा वो हमेशा बिना किसी भेदभाव के वो जिसकी जैसी परफॉर्मेंस उसका वैसा इंक्रीमेंट और प्रमोशन। ठीक है? तो एक तो पहलू ये है और दूसरा पहलू ये है कि जब जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, आप फ्रेशर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए इंटरव्यू होगा, उसके लिए रिटन टेस्ट होगा। तो आपकी जैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको जॉब मिलनी चाहिए। हालाँकि ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, कई बात तक ये बात सच भी है, लेकिन एक शब्द है हमारे इंडिया में कहा जाता है जुगाड़। जुगाड़ से मिलती है जॉब, लेकिन मेरा मानना है टैलेंट से भी मिलती है जॉब और आप किसी भी शॉर्टकट तरीके से बचिए,
जुगाड़ से बचिए, अपने टैलेंट को इन्हेंस कीजिए। एक ना एक दिन आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। एक कंपनी में नहीं मिल रही है, आप दूसरी जगह ट्राई कीजिए। हमेशा प्रयास करते रहिए और आपका सतत प्रयास से सफलता अवश्य मिलेगी। जी, गरिमा। एक और सवाल। सर क्रनोनिज़्म का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, क्रनोनिज़्म बहुत आता है बिज़नेस मैटर्स में। जैसे? जैसे कि मैंने बताया ना कि जो भी क्लोज़ होते हैं, उनको आपने पहले दे दिया, फ्रेंड या फैमिली के मेंबर जो ऐड होते हैं बिज़नेस में, उनको आपने ज़्यादा प्रेफ़रेबल रखा अ, ड्यू मीटिंग्स या कुछ भी और बाकियों को छोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके घर का बिज़नेस है, तो जो घर के लोग हैं उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है और कई बार लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान है। यानी आप एक इंसान के तौर पर कैसे हैं। देखिए, जो अच्छा बिज़नेसमैन है, आप धीरूभाई अंबानी से सीखिए। आप देखिए कि वो बिज़नेसमैन के तौर पर उन्होंने कितनी संघर्ष किया और एक बात कही जाती है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अर्थात अगर आपका पुत्र या पुत्री टैलेंटेड नहीं है, तो आपके बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा बल्कि आपके बिज़नेस को बर्बाद कर देगा। उसके रिश्ते नातेदार उसके बिज़नेस को बर्बाद कर देंगे। और अगर वो टैलेंटेड है, होशियार है, तो आप उसको सहयोग नहीं भी देंगे ना, तो वो अपने टैलेंट के बलबूते आपके बिज़नेस में दोगुनी और चौगुनी वृद्धि करेगा। है ना? इसीलिए आपको अच्छा इंसान होना चाहिए। आप अच्छे कर्मचारी बनिए, अच्छे अधिकारी बनिए, आपकी प्रोग्रेस आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, अब हम अगला सवाल लेते हैं, सौम्या। सर मैं सौम्या। सर मेरा सवाल ये है, सर बहुत जगहों पे मतलब बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, जो एक फीमेल एम्प्लॉय होती है, उसका मतलब उनका मोटिव ये रहता है कि वो अपने बॉस की नज़रों में अच्छे बने रहें, तो वो बढ़-चढ़ के चीज़ों में पार्ट लेते हैं। लेकिन सर भले ही उस फीमेल एम्प्लॉय के मन में वो चीज़ें ना हो, लेकिन बॉस ऐसा प्रिज़्यूम करने लगते हैं, बाकी एम्प्लॉय ऐसा प्रिज़्यूम करने लगते हैं और उस पर्टिकुलर फीमेल एम्प्लॉय की मतलब इमेज काफ़ी खराब हो जाती है कि ये बॉस पे डोरे डालने की कोशिश कर रही है और वैसी चीज़ें। तो सर इन सब चीज़ों के लिए मतलब कुछ पैरामीटर्स क्या होने चाहिए मतलब उस पहली केस बा में क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए किसी भी लड़की के लिए उसकी इमेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप आपके आपके म आपका मन बिल्कुल साफ़ है, बॉस का मन भी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अगर आप बार-बार आप अपने बॉस के केबिन में जाती हैं या बार-बार आप दोनों बाहर नज़र आ जाते हैं कहीं ऑफ़िस के कॉम्प्लेक्स में या कैंटीन में, तो लोग बातें बनाने लगते हैं। इसलिए एक लड़की को हमेशा अपनी इमेज के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इसका तरीका यही है कि आप उतना ही बॉस से संपर्क रखिए जितना ज़रूरत है। जितने आपके प्रोफ़ेशन की डिमांड है, जितने आपके काम की बात है। और बार-बार बॉस के पास जाना और कई बार ये उल्टा भी होता है। देखो, हमें मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ के सोचना है। क्योंकि जो एक अच्छा एम्प्लॉयी होता है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो जो आपका सवाल था, उस सवाल का उल्टा भी उतना ही सच है। कई लड़कियाँ ऐसी सच में होती हैं जो बॉस के पास जाती हैं, दौड़े डालती हैं और यही लटके-झटके दिखाकर इम्प्रेशन जमा करके अपना इंक्रीमेंट और प्रमोशन करवा लेती हैं। शॉर्टकट से सफलता पाने का ये अच्छा तरीका कई लड़कियों ने निकाल रखा है, लेकिन सारी लड़कियाँ तो ऐसी नहीं होती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में ये रखिए कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो ईमानदार होती हैं, अच्छे से काम करती हैं, बहुत टैलेंटेड होती हैं और बॉस भी उनकी कद्र करता है। अब इसमें 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है, अगर आपके मन में ऐसी कोई फीलिंग है या बॉस के मन में ऐसी फीलिंग है, तो उसको शेयर कीजिए और आपका रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस है, जो भी है। अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है, यस है, तो क्लियर कीजिए, नो है, तो क्लियर कीजिए। लेकिन मन में कोई बात मत रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका मतभेद होगा, फिर मनभेद होगा, फिर ज़रा-ज़रा सी बातों पर आपको टारगेट में लिया जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। बार बार बॉस के केबिन में मत जाइए, जब तक बुलाया न जाए तब तक मत जाइए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखिए और ऑफिस की गॉसिप से बचिए। लोगों को पहचानना सीखिए, कौन अपना है कौन पराया है और हमें किससे कितनी बात करनी चाहिए। एक एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ऑफिस में हमें कितना फ्रेंडली होना चाहिए, हमें कितना फ्रैंकली होना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली होने से ये भी हो सकता है कि सामने वाले के मन में कुछ और विचार आ जाए, है ना? तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएँ या बहुत ज़्यादा फ्रैंकली हो जाएँ। इन प्रोफेशन नो रिलेशन। इसलिए आप बहुत ही लिमिट में अपनी बात रखिए और अपने काम से काम रखिए और ज़्यादा फ्रेंडली भी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इमेज के प्रति थोड़ा-सा सावधान रहिए। अब हम आखिरी सवाल लेते हैं रौनक से। जी सर। सर जैसे कि कोई भी एक पर्सन हो गया और वो अपना डेली जॉब पर जाता है और बॉस उसको डेली सैलरी भी देता है टाइम टू टाइम, एंड सर वो सैलरी के साथ बॉस उस पर्सन को कुछ बुरा भला भी बोलता है अपने काम के साथ, तो वो पर्सन क्या करे? क्योंकि उसको तो पूरी सैलरी भी मिल रही है और वो अपना काम भी पूरा कर रहा है समय से, लेकिन काम के प्रति फिर भी उसको बुरा भला बोला जा रहा है, तो क्या करे वो? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, फिर से संक्षेप में बताइए। जी सर। सर जैसे कि कोई भी एक पर्सन हो गया और वो जैसे डेली जॉब पर जा रहा है टाइम टू टाइम, और सर वो जैसे उसको जॉब बॉस उसको सैलरी भी दे रहा है, एंड सैलरी के साथ-साथ वो उसको बुरा भला भी बोल रहा है काम के प्रति। तो तब उस पर्सन को क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, समय से ऑफ़िस जाते हैं, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करते हैं, तो बॉस आपसे खुश ही रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ में काम करने वाले कुछ कलीग हैं, जिन्होंने बॉस का मन में या उनके कान में आपके खिलाफ साज़िश कर दी है या कुछ बोल दिया है, तो बॉस का भड़क गया है। लेकिन जो समझदार बॉस होते हैं, जो अनुभवी बॉस होते हैं, वो सबको जानते हैं कि मेरे साथ में जो टीम है, कौन कितना कैपेबल है। तो इस वजह से मुझे लगता है डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ईमानदारी से, मेहनत से अगर अपना काम करते हैं, तो बॉस से आपको सहयोग मिलता रहता है और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप अपने बॉस से बात कीजिए और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लीजिए। तो रिश्तों की जी सर। पाठशाला में अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ गए हैं, जहाँ पर हम आप सभी से फीडबैक लेते हैं कार्यक्रम के बारे में। तो आप 20-20 सेकंड में अपना फीडबैक दे सकते हैं। शुरुआत देवांश के साथ। जी सर। सर जैसे रोज़ मतलब हर हफ्ते जो इस तरह का आप कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, ये हमारी दैनिक ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका जो इस तरह के कार्यक्रम हर हफ्ते हम लोग के बीच लेके आ रहे हैं और हम लोग जो नए इस तरफ पहुँच रहे हैं इंडस्ट्री हो गई या तमाम रिश्तों में, हमें सीखने को मिलेगा। बहुत थैंक यू सर आपका। गरिमा। सर बहुत ही अच्छा शो है आपका, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको, जिससे कि अच्छे रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कर सकें, इवन इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग। और रही बात आपने जो आज टॉपिक लिया था, इसमें एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप हमेशा फॉर्मली होनी चाहिए इन बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सही थैंक यू। बात है। सौम्या। यस सर, सर आपके ये जो शोज़ होते हैं सर, ये मतलब जो करंट न्यूज़